अब इस तेजस्वी बच्चे को देख लो, जो कार्टून देखते हुए बैट और बॉल के साथ खेल भी रहा है, और बच्चा खेलते खेलते टीवी के पास पहुंच जाता है। जी ना, ये गलती से टीवी को शॉट नहीं करता, बल्कि टेलीविजन में उड़ते हुए पक्षी को मारने का इसका मूड बन जाता है। और ये लगा 9 बॉल पर 6 का। इसके बाद टूटी हुई टीवी को देखकर ये घबरा जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पब्लिक में जादू दिखाने के लिए एक जादूगर को सालों मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर वो एक मैजिक शो तैयार कर पाता है। लेकिन हमारे भारत में कुछ तेजस्वी लोग एक इंटरनेट वीडियो देखकर जादूगर बन जाते हैं। जैसा इन दोनों नमूनों को ही देख लो, जो सोए हुए आदमी को हवा में उड़ाने वाला जादू दिखा रहे हैं। शुरुआत में तो चद्दर के नीचे इनका कांड छुपा हुआ था और दर्शक चौंक कर देख भी रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस के बिना किया गया काम हराम ही जाता है। जैसे भाई साहब ऊपर गए, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और महाशय गोल घूमते हुए सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। भाई ऐसे मैजिक शो देखने के तो मैं 2 रुपए भी ना दूं। आजकल टेक्नोलॉजी के विकास का जितना फायदा यंग जनरेशन को होता है, उतना ही परेशान बड़ी उम्र वाले लोग हो रहे हैं, और कुछ शरारती नमूने इस बात का फायदा भी उठाते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए ना, जिसमें इन अंकल जी का मजा लेते हुए एक लड़का इनके कपड़ों के ऊपर लेजर लाइट फेंकता है, जिसे देख अंकल पगला जाते हैं और उससे अपने कपड़ों से झाड़ने लगते हैं, पटकने लगते हैं और पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। पगलेटी की भी हद होती है भाई, बेचारे दादाजी के पसीने छुड़वा दिए। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में इतनी बारिश हुई थी कि ज्यादातर रास्ते पानी में डूब गए। ऐसे में जहां सभी लोग अपने पैर पानी में डुबोते हुए बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला रहे थे, वहीं इस भीड़ के बीच हमें दिखा एक हैवी ड्राइवर, जो बाइक को अचानक से ऐसे विली करता है कि उनके पीछे बैठे अंकल जी सीधा पानी में जा गिरते हैं और बाइक का अगला टायर पास वाली कार के ऊपर चढ़ जाता है। अरे भाई, इस भीड़ में हमें तो एक हीरा मिल गया। आपकी जगह यहाँ नहीं है, बल्कि आप तो पाकिस्तानी रोडीज बन जाओ। साथ ही आजकल शॉर्ट वीडियोस बनाने का फीवर लोगों के सर पर ऐसा चढ़ा है कि जिसे देखो वो गानों पर ठुमके लगाकर अपना वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रील्स का बुखार जानवरों पर भी चढ़ गया है क्या? अब इन मुर्गियों को देख लो, जो ठुमके लगाते हुए ऐसे चल रही है जैसे कहीं रैंप वॉक हो रहा है, और एक मुर्गी को देख उसके दोस्त भी ऐसे चलने लगते हैं। वाह, क्या बात है दोस्तों। आपने पड़ोसी महिलाओं को कभी न कभी सफाई के लिए लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जो फाइट दिखाने वाले हैं वो सच में नेक्स्ट लेवल की है। इसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। शुरुआत में ये दोनों महिलाएं झाड़ू से कचरा एक दूसरे के घर के पास कर रही थी, लेकिन फिर दोनों के गुस्से का पारा और ज्यादा चढ़ने लगा, जिसके बाद वो सामने वाली दीवार से ईंट गिराकर गंदगी करने लगी। लेकिन दोनों इतने में कहाँ रुकने वाली थी। आखिर में दोनों ने पास वाले नाले से गंदी कीचड़ उठाकर एक दूसरे के घर की दीवारों पर जोर से फेंक कर दे मारा और दीवारों को रंग दिया। और मजेदार बात तो यह है कि वहाँ खड़े सभी लोग इस घटना के सिर्फ मजे ले रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था। अगली मजेदार क्लिप में आइडिया की टी शर्ट पहने एक ऊंचू राम को एक ताबड़तोड़ आइडिया आया और वो फुटबॉल लेकर इन दोनों अंकल जी की दुकान के पास पहुंच गया और पहले वार्म अप करने लगा, और फिर अचानक से फुटबॉल को किक मारने के लिए दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, जिससे अंकल जी डर के मारे नीचे ही गिर गए। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, बहुत तरक्की करोगे और साथ में लोगों को परेशान करने के बदले बहुत जूते खाने वाले हो, ये याद रखना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आजकल ब्लॉगिंग करने का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखो अपने मोबाइल कैमरा को ऑन करके हेलो गाइस बोलना शुरू कर देता है। और ये दोस्त लोग भी कुछ इसी तरह व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इस महाशय ने बोला, हेलो गाइस, आज हम जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, और फिर उसने अपने दोस्तों को हेलो बोलने के लिए बोला। तो हुआ ये, हेलो बोलो भाई। भाई साहब ने हेलो बोलने के चक्कर में पिकनिक मनाने का पूरा सामान ही छोड़ दिया और वो सीधा पीछे पहाड़ से नीचे जा गिरा। अरे भाई फिक्र मत करो, अब पत्थर से आग जलाकर और जंगल में से खुद खाना ढूंढकर असली वाली पिकनिक मनाना। ब्लॉगर्स की तरह कुछ प्रैंकस्टर्स ने भी वीडियो बनाने के लिए लोगों की नाक में दम कर दिया है।
अब पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर करने वाले इस क्लिप को देखो, जिसमें महाशय भूत बनकर देर रात में लोगों को डराकर उनका रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन इस बार उनका पाला गलत लोगों से पड़ गया। सर प्रैंक कर रहे थे, सॉरी सर प्रैंक कर रहे थे सर। जी हाँ, जैसे ही महाशय बाइक सवारों को डराने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें इन बाइक सवार पुलिस वालों ने दबोच लिया और थाने ले गए। तब उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया कि सर हम तो प्रैंक कर रहे थे, तो पुलिस ऑफिसर ने उसे दबोच लिया। और भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद। दोस्तों, एक बार किसी और जानवर का दिमाग खिसक जाए तो उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जब सांड के खिसकती है ना तो सबकी वाट लग जाती है। अब इस गुस्सैल सांड को देख लो, जो दौड़ते हुए सीधा एक मोबाइल शॉप में घुस जाता है और सामने रखी टेबल पर अपनी पूरी ताकत से वार करता है और पूरी दुकान में तबाही मचा देता है। शॉपकीपर उसके सामने अकड़ दिखाते हुए डटकर खड़ा रहता है, लेकिन जब सांड बाबू की खिसकती है तो दुकान के सभी लोगों को दुकान छोड़कर भागने पड़ता है। मिस्टर सांड, आपने तो कुछ ही सेकंड में कर दिया बहुत बड़ा कांड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइफ हैक्स वालों ने भाई ऐसा बवाल मचा रखा है कि उनके लाइफ हैक्स देखकर हमारी लाइफ इजी हो या नो, दिमाग की दही जरूर हो जाती है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें बेटे के जैकेट पर दाग लगने के बाद ये महाशय दाग मिटाने का लाइफ हैक देखते हैं और फिर दाग पर टेप लगाकर उसे खींचते हैं। यहाँ प्लान ये था कि टेप अपनी ग्लू के साथ दाग को भी खींच लेगी और जैकेट फिर से नया हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो महाशय बौखला जाते हैं और बड़ी टेप को जैकेट पर लगा देते हैं और फिर जब वो अपना पूरा जोर लगाकर टेप को खींचते हैं ना तो टेप के साथ दाग तो निकल जाता है, लेकिन साथ में पूरी जैकेट को फाड़ कर ले आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। भाई मजा आ गया। दोस्तों, आपने स्टेज डांसिंग का प्रोग्राम तो जरूर देखा होगा, जिसे देखने में सभी को मजा आता है, लेकिन जब कुछ जगहों पर ज्यादा ही खूबसूरत डांसर का डांस होता है ना तो इस चपड़गंजू जैसे लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे ही मोहतरमा ने ठुमका मारा, महाशय अपनी कुर्सी पर इतना पीछे झुक गए कि कुर्सी के साथ खुद भी नीचे जा गिरे और अपनी हड्डियां तोड़वा ली। रुको रुको, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। ये चपड़गंजू गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता है और गाने पर ठुमके लगाने लगता है। डेडिकेशन देख रहे हैं बंदे की। किसने कहा कि नशा सिर्फ शराब पीने से होता है? हमने तो पहले प्यार के नशे में धुत कुछ नमूनों को अपनी हड्डियां तोड़वाते हुए देखा है। हमारे इस पगलेट बाबू को देख लो ना, जो अपनी शोना को मैसेज करने में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो सड़क पर चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। इस गोचू राम का भी पैर फिसल जाता है और सीधा आगे रखे गमले पर गिर जाता है और गमला ही तोड़ देता है। सत्यानाश। दोस्तों, कुछ भी कहो, नाचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जिसे समझकर कुछ लोग शादियों में भीड़ के पीछे खड़े रहना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग आगे जाकर अपनी टूटी फूटी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब इस अंकल जी को देख लो, जो किस टाइप के डांस कर रहे हैं। वो तो डांस के देवताओं को भी नहीं पता। नहीं मतलब नाचने के नाम पर क्या हो रहा है? अरे अंकल जी जरा रुको, इतने ठुमके लगाओगे तो कहीं कमर में मोच आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डांस की बात चलती है, लेकिन ये मोहतरमा बीट पकड़कर ठुमके लगा ही रही थी कि अचानक से वहाँ उनके ससुर जी की एंट्री हो जाती है। नाचते नाचते ऐसे शर्मा जाती है कि अपना मुंह ही छुपा लेती है। अरे दादाजी कुछ सेकंड लेट ही आते, भाभी का वीडियो बन जाता। देखो तो सर जी कैसे आराम से बैठकर गप्पे मार रहे हैं। भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। हम ऐसा बोलने वाले थे कि तभी पीछे से हमारी बंटी भैया की एंट्री हो जाती है और जब एंट्री बंटी लेता है तो सबकी छुट्टी कर देता है। क्यों, सही कहा ना? यहाँ भी बंटी भैया शेख साहब के ऊपर अचानक से ऐसे नेवला छोड़ देते हैं कि शेख साहब डर के मारे नागिन डांस करने लगते हैं। अरे रुक बंटी रुक, कहाँ भाग रहा है? अब शेख साहब तुझे दौड़ा दौड़ा कर नचाएंगे, फिर आएगा मजा। भाई आजकल तो शॉर्ट वीडियोस बनाने का इतना ट्रेंड चल रहा है कि शॉर्ट वीडियो बनाने वाले बाबू सोना के लिए तो हर दिन दिवाली है। यानी ये लोग हर दिन अपने प्यारे वीडियोस बनाकर एंजॉय करते हैं। अब हमारे सस्ते बाहुबली को देख लो, कीचड़ में उनकी देवसेना के पैर गंदे ना हो इसलिए वो नाले के ऊपर एक पुल की तरह खड़े हो जाते हैं। बस यहाँ इतना फर्क है कि मूवी में मजबूत बॉडी वाला महंगा बाहुबली था और यहाँ सस्ता है, और जैसे देवसेना पैर रखकर उसकी पीठ पर चढ़ती है, वहां से सीधा नाले में जा गिरते हैं। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी, वरना ना हो। अरे भाई मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले